एक परदेसी भाई शादी के बाद परदेस गया और एक दोस्त को कहा कि मेरी बेगम को कुरान पाक पढ़ा दिया करो, लेकिन उसका जो अंजाम हुआ वो बहुत ही भयानक था। आज वो परदेस में है, पाकिस्तान नहीं आ सकता क्योंकि उसके ऊपर 60 लाख की डिग्री हो चुकी है। अब ये सारा मामला क्या हुआ है वो मैं आपको तफसील से बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी कहानी किसी ख़ास शख्स के लिए होती है, हर एक के लिए नहीं होती। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ मखसूस स्टोरी के लिए ही समझा करें। अब जो भाई है वो 2010 में शादी करता है। शादी के कुछ अरसे के बाद वो सऊदीया चला जाता है। उनके यहाँ एक बेटा भी पैदा होता है। अब बेटा पैदा हुआ और इसी दौरान उनकी बीवी जो है वो उनको कहती है कि देखिए, मैं चाहती हूँ कि मैं कोई दीनी तालीम हासिल करूँ ताकि मैं कुछ दीन को भी समझ सकूँ। तो इस भाई ने अपने एक दोस्त को, जो कि कारी साहब थे, उनको कहा कि आप हमारे घर चले जाया करें और मेरी मिसेज जो है उनको कुछ कुरान पाक की तालीम दिया करें। कारी साहब ने कहा ठीक है। तो ये उनको उनका मुआवजा जो था घर जाने का, जो उनकी तनख्वाह थी, वो देते थे और कारी साहब ने उनकी मिसेज को कुरान पाक पढ़ाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर एक अकेला नौजवान और एक नौजवान लड़की जो कि शौहर के बगैर घर में रह रही है, ये सबसे बड़ी गलती थी। अब कारी साहब और इस लड़की के दरमियान जो है वो आपस में मुलाकात और दोस्ती होने लगी। दोस्ती के बाद वो दोस्ती कुछ आगे बढ़ गई प्यार के रंगरलियों में। अब प्यार की रंगरलियों में जब बढ़ी तो इसी से वो औरत दोबारा से हामला हो गई। अब औरत ने बड़ी कोशिश की कि इस प्रेगनेंसी को ज़ाया किया जाए, लेकिन उनकी बेजा कोशिश के बाद भी ये ज़ाया ना हो सकी। करते कराते तकरीबन 7 महीने गुजर चुके थे और 7 महीने के बाद लड़की जो है उसकी माँ को पता चलता है। उसकी माँ बहुत कोशिश करती है कि इसको ज़ाया किया जाए, लेकिन आखिरकार वो इसमें कामयाब ना हो सके। फिर उन्होंने किसी से राब्ता किया और वो राब्ता होने के बाद एक हॉस्पिटल में पहुँचे हैं। अब मैं यहाँ पर शहरों के नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि कुछ स्टोरियाँ ऐसी होती हैं वो बहुत जल्द उन लोगों तक पहुँच जाती हैं जिनकी होती हैं। हॉस्पिटल पहुंचे, वहां से उन्होंने ऑपरेशन करवाया और जब लड़के के घर वालों को पता चला कि ऑपरेशन हुआ तो उनको कहा गया कि इनके रिसौली थी पेट के अंदर। अब लड़के के वालिद ने उसी हॉस्पिटल में जाकर पूछताछ की तो पता चला उस हॉस्पिटल के अंदर रसौली का तो कभी ऑपरेशन होता ही नहीं है। वहां तो गायनी के ऑपरेट होते हैं, गायनी का हॉस्पिटल है, प्रेगनेंसी वगैरह बच्चों के ऑपरेट होते हैं, जो बच्चे डिलीवरी केसेस होते हैं। तो उसके वालिद ने वहां जाकर जब पता किया तो ये मान नहीं रहे थे लड़की वाले, तो उसके वालिद ने हॉस्पिटल वालों से शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। अब हॉस्पिटल वालों ने जान छुड़ाने के लिए उनको सारा रिकॉर्ड चेक करवाया तो उन्होंने बताया कि इस औरत का जो ऑपरेट था वो रसौली का नहीं था, इनके 7 माह का बच्चा था जिसे ज़ाया किया गया था। ये ऑपरेट इनका हुआ था। अब उसके बाद वो वापस आ गए और आने के बाद उन्होंने अपने बेटे को ये सारी स्टोरी सुनाई। उनका बेटा वहां से 2015 के अंदर वापस आया पाकिस्तान। 2015 में जब पाकिस्तान आया तो उसने आकर यहाँ पर बेगम के साथ झगड़ा हुआ। उस झगड़े के दौरान उसको कुछ गुस्सा आया और गुस्से में उसने बेगम को दे दी तलाक। अब जब तलाक दे दी, बेगम अपने घर चली गई और उसके बाद ये लड़का जो है ये कुछ छुट्टियां गुजारी और चला गया वापस सऊदी अरब। अब ये सऊदी अरब चला गया, इसको पाकिस्तान का कुछ पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है। और जब इनका निकाह हुआ था तो जो निकाह नामे के अंदर कुछ चीजें लिखी गई थी, उसमें कुछ सोना था, कुछ घर था एक, और कुछ प्लाट थे और जो जगह रहने की है वो भी लिखी गई थी। तो लड़की वालों ने अदालत में जाकर केस कर दिया। अब उस केस की पैरवी किसने करनी थी? इस लड़के ने ही करनी थी, क्योंकि जब आप शादीशुदा हो जाते हैं तो आपके पीछे बहन भाई जो भी हैं वो कोई आपकी पैरवी नहीं करता। हाँ, आप उनको पैसे भेजते रहें, वो आपको सलूट जरूर मारते रहेंगे कि भाई साहब भाई साहब भाई साहब, लेकिन जब आपके ऊपर कोई मुश्किल चल रही हो तो तब वो कुछ नहीं सोचते। अब ये केस चलता रहा, इस लड़के को नहीं पता था और दूसरी तरफ से ये केस जो है वो लड़की वाले जीत गए और लड़की वालों का केस जो है इनके ऊपर डिग्री हो गया। अब इसको किसी ने बताया कि तुम पे केस डिग्री हो चुका है, तो इसने 2020 के अंदर अपने वकील से राब्ता किया। एक वकील से पूछा कि ये क्या मसला है। वकील साहब ने कहा कि इन्होंने तुम पर ये चीजें जो है इनका केस किया था और ये केस जो है ये लड़की वाले जीत चुके हैं। अब तुम पर 60 लाख रुपए जो है वो डिग्री हो चुका है। डिग्री का मतलब है कि तुमने ये 60 लाख लड़की वालों को देने हैं। अगर तुम नहीं देते तो आने जैसे ही तुम पाकिस्तान पहुंचोगे तुम्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। और 2020 से लेकर 2025 आ चुका है, अब तक वो लड़का पाकिस्तान नहीं आ सका। आज वो अपनी कहानी सुना रहा था और कह रहा था कि खुदारा परदेस ना आओ, अपने बीवी बच्चों के पास रहो ताकि तुम्हारे मामला खराब ना हो। और किसी भी ऐसे शख्स पे जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दोस्त है, कभी भी भरोसा नहीं करो। जैसे उसने भरोसा करके कारी साहब को घर भेजा था और कारी साहब ने सारा उसका मलिया मेट गोल कर दिया।
ये एक सच्ची कहानी थी जो आपको सुनाई है। सुनाने का हरगिज मकसद ये नहीं कि किसी की दिल आज़ारी की जाए, सिर्फ एक आपको बताना है कि इस तरह के मामला भी हो जाते हैं। और जब भी कोर्ट कचहरी हो उसकी पैरवी जो है वो लाजमी करें। ये ना कहें कि डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रियासत से बढ़ के कुछ नहीं होता। अब उस भाई के लिए दुआ करें कि उसके मामला जल्द से जल्द ठीक हों और अपने बहन भाइयों के अंदर वो आकर दोबारा जिंदगी गुजार सके।